आदरणीय यहाँ के प्रभारी कवासी लखमा जी, अनिला भेड़िया जी, शिव कुमार डेहरिया जी, जय सिंह अग्रवाल जी, अमरजीत भगत जी, उमेश पटेल जी, डॉक्टर प्रेम साह टेकाम जी, भाई संत नेताम जी, चंदन कश्यप जी, विक्रम मंडावी जी, मिथिलेश स्वर्णकार जी, एम.आर. निषाद जी, हरीश कवासी लखमा जी, शंकर पुड़ियाम जी, शिशुपाल सूरी जी, सावित्री मंडावी जी, हेमंत ध्रुव जी, रेखचंद जैन जी, अनूप नाग जी, लखेश्वर बघेल जी, राजमन बेंजाम जी, देवचंद मतलाम जी, आदरणीय भाभी देवती कर्मा जी, पुलका कर्मा जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, कुलोदेवी नेताओं, हमारे राज्यसभा सदस्य और स्वागत भाषण दिए हमारे सांसद भाई दीपक बैज जी, राजीव शर्मा जी और सभी हमारे महापौर सफीरा साहू जी, कविता साहू जी, उपस्थित हमारे सभी प्रदेश से हमारे आए सभी विधायक साथीगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, महापौरगण, सभी हमारे युवक कांग्रेस, एनएसवाई सेवा दल, महिला कांग्रेस के अध्यक्षगण, हमारे निगम मंडल आयोग के सभी अध्यक्ष और सदस्यगण, उपस्थित जइयों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों और सभी सुरक्षा में व्यवस्था में लगे हुए सभी अधिकारी कर्मचारीगण और हमारे कलाकार साथीगण, सभी को जय जोहार, राम राम, नमस्कार। आदरणीय साथियों, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। बस्तर के बाहर जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, बस्तर आने से डरते थे और छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग छत्तीसगढ़ आने से डरते थे क्योंकि नक्सलियों का इतना दहशत था, कोई आने को तैयार नहीं होता था। जब हम लोग घर से निकलते थे तो परिवार के लोग चिंतित रहते थे, उनके रातों की नींद हराम हो जाती थी। जब तक के हम लोग घर नहीं लौटते थे तब तक के उनको ये विश्वास नहीं होता था कि हम लोग सकुशल लौट गए। राष्ट्रीय राजमार्ग के 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर दाएं बाएं ही सरकार थी। बचत तो नक्सल का दहशत, बस्तर के आदिवासियों के जीवन की कल्पना आप नहीं कर सकते। एक तरफ नक्सलियों का दबाव तो दूसरे तरफ पुलिस का डर, दोनों तरफ से गोलियां चलती थी लेकिन सीना हमारे आदिवासियों का होता था। कितने ऐसे निर्दोष आदिवासी हैं जिसको नक्सली बता के जेल में ठूस दिया गया था। गांव के गांव उजाड़ दिए गए थे, स्कूलें बंद, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं, रोजगार कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासी को जो प्रमुख लघु उपज है महुआ को सड़क में फेंकना पड़ा था। यह स्थिति बस्तर में, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, राहुल गांधी जी इसी मंच में चुनाव के आखिरी दिन आचार संहिता समाप्त होने के 1 घंटा पहले राहुल जी इसी मंच में आए थे और यहां के लोगों की ऐसी सभा थी, लाखों लोग आए थे और बस्तर के आदिवासियों को, यहां के किसानों को, मजदूरों को विश्वास दिलाया था कि हम सुरक्षा देंगे, रोजगार देंगे, शांति लौटाएंगे। बस्तर के लोगों के जल, जमीन, जंगल का जो अधिकार उसे वापस करेंगे। और बस्तर के आदिवासियों ने विश्वास व्यक्त किया और 12 में से 11 विधानसभा कांग्रेस की झोली में आपने डाला। उपचुनाव में फिर देवती भाभी जीत के आई, 12 के 12 विधायक
कांग्रेस के, यहाँ का सांसद कांग्रेस का, यहाँ का महापौर कांग्रेस का, यहाँ के जिला पंचायत और जनपद के अध्यक्ष सब कांग्रेस के। बड़ा विश्वास आपने व्यक्त किया, भरोसा किया। और इन 4-4.5 सालों में जो काम हुआ है आप सब जानते हैं। गांधी नेहरू परिवार का रिश्ता इस बस्तर से क्या है। 13 मार्च 1955 को नेहरू जी यहां आए थे, जहां जिस जगह सभा किए थे आदिवासी सम्मेलन, प्रियंका जी को स्थल में ले गए थे हम लोग। इंदिरा जी आई थी, आदिवासियों का पट्टा दिया था, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उन आदिवासियों की जमीन ले ली थी, छीन ली थी। 15 साल में 50,000 हेक्टेयर आदिवासियों की जमीन इन्होंने छीनने का काम किया। और राहुल जी ने लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पारित करवाया था, और देश का दुनिया में ये पहला उदाहरण होगा कि आदिवासियों की जमीन लोगों ने छीनने का काम किया, सरकारों ने छीनने का काम किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार, आपकी सरकार ने लोहांडीगुड़ा में 1700 किसानों के 4200 एकड़ जमीन वापस करने का काम किया है। इंदिरा जी ने दिया था पट्टा, रमन सिंह ने छीना था, और राहुल जी ने फिर से वापस कराया। जल जंगल जमीन में अधिकार देने का काम, लाखों परिवार को वन अधिकार पट्टा देने का काम किया, वन संसाधन अधिकार देने का काम किया। लाखों हेक्टेयर जमीन हमने दी आदिवासियों को, जल जंगल जमीन में उनका अधिकार दिया, लघु उपज में उनका अधिकार दिया। और आज मुझे कहते हुए खुशी होती है कि जहां बंदूक की गोलियां सुनाई देती है, आज हमारे बहनों भाइयों के, नौजवान साथियों के गीत सुनाई देता है। विकास के रास्ते पे चल पड़े हैं, सड़कें बनी हैं, स्कूलें बन रहे हैं, अस्पताल बनाए जा रहे हैं, हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से इलाज हो रहा है, मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, शिक्षा के माध्यम से फिर से बस्तर को आगे बढ़ाने का काम, बस्तरिया बटालियन निर्माण किए, यहाँ के नौजवान को रोजगार। काजू 50 रुपए 60 रुपए किलो में बेच देते थे, आज प्रसंस्करण करके 1800-1900 रुपए किलो में बेच रहे हैं। रोजगार अलग मिल रहा है, आमदनी अलग। दंतेवाड़ा में कभी कोई दंतेवाड़ा के अंदर कभी जा सकता था? बहन कर्मा के गांव परसपाल हम लोग जाते थे, बहन कर्मा जी तुरंत आधे घंटे हम लोग वापस कर देते थे। यहां मत रुको, जाओ दंतेवाड़ा। और आज दंतेवाड़ा के अंदरूनी गांव में, बाड़सूर में, दंतेवाड़ा में, गीदम में, कटे कल्याण में, सारे जगह डेनेक्स हमने खोला है। 800 से अधिक लड़कियां बेटियां हमारी काम कर रही डेनेक्स। बस्तर में कपड़ा बाहर से आता था, अब यहां हमारी बेटियां जो कपड़े सिलाई कर रही हैं, देश और दुनिया को लोगों को पहनाने का काम कर रहा है। परिवर्तन आया है। आज महुआ का लड्डू बन रहा है, इमली का कैंडी बन रहा है, गोंडोगांव का तिखुर, नारायणपुर का झाड़ू और तमाम प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं। हमने अभी प्रियंका दीदी को दिखलाया किस प्रकार से हमारे बहनें काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। विकास की दिशा में जिला आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, संभाग आगे बढ़ रहा है। किसानों के लिए जहां हमने ऋण माफी की, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा, केंद्र सरकार ने डंगा लगाया कि समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी ज्यादा दोगे तो तुम्हारा चावल नहीं खरीदेंगे। हमने कहा, राहुल जी हमारे नेता ने कहा है कि
कि 2500 रुपये हम खरीदेंगे, हम 1 रुपया भी कम नहीं होने देंगे। और हमने ये वादा निभाया। कोरोना काल के बाद भी किसानों के खाते में पैसा जा रहा है 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से राजीव गांधी किसान न्याय योजना। किसानों में संपन्नता आई है, लघु उपज विक्रेताओं में संपन्नता आई है। तेंदुपत्ता 2,500 की जगह 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से हम लोग खरीदी कर रहे हैं। लाखों परिवार को आर्थिक उन्नति के रास्ते में चल पड़ा है। हमारे बीजापुर आखिरी छोर के गांव विधानसभा, वहां सड़कें नहीं थी, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल साल में देखा 2, 4, 5 बिक जाए बड़ी बात थी। लेकिन आज 500 से अधिक ट्रैक्टर हर साल बिक रहे हैं, मोटरसाइकिल हजारों के तादाद में बिक रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा आया। धान खरीदी है, केंद्र हमने खोला, बैंक की व्यवस्था की, और अब तो धान 15 क्विंटल के बजाय 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे। किसानों का, मजदूरों का विश्वास जीतने का काम किया। और इसीलिए ये जो सम्मेलन है वो भरोसे का सम्मेलन है। भरोसा है कि नहीं है? हाथ उठा के बताएं, भरोसा है कि नहीं है? ये सम्मेलन भरोसे का सम्मेलन है। यह सम्मेलन आदिवासियों के भरोसे का सम्मेलन है। ये सम्मेलन किसानों के भरोसे का सम्मेलन है। ये सम्मेलन मजदूरों के भरोसे का सम्मेलन है। ये सम्मेलन माता बहनों के भरोसे का सम्मेलन, और यह सम्मेलन बस्तर के और छत्तीसगढ़ के लोगों के भरोसे का सम्मेलन। आदरणीय साथियों, आप सबने देखा कि हमारे बहने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन, कोटवार लंबे समय से अपने मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। बड़ी संख्या में हमारी बहनें आई हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 6,500 से बढ़ा के 10,000 रुपये हमने किया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 7,000 किया है। सहायिकाओं का 3200 बढ़ा के 5,000 रुपया किया है। कोटवारों की भी मानदेय, पटेलों की भी मानदेय। और यहाँ बस्तर की अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान, विशिष्ट पहचान है। इसी कारण देश और दुनिया में बस्तर की पहचान है। एक तो दंतेश्वरी माई, दूसरा बस्तर का दशहरा, और तीसरा आदिवासियों की अपनी संस्कृति। और इस संस्कृति को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 2,500 से अधिक देवगुड़ी बनाने का काम, पेनगुड़ी, देवगुड़ी, माता गुड़ी, ये सब बनाने का काम किया। और तो और जो हमारे बैगा है, गुनिया है, हाट पहाड़िया है, मोहरिया है, पुजारी है, उसको भी 7,000 रुपया सालाना देने का फैसला किया है। और जो भूमि श्रमिक है उसको भी 7,000 रुपया देने का फैसला किया है। हमारी संस्कृति बची रहे, गोटुल बनाने का काम हम लोगों ने किया है। आदरणीय साथियों, कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ खड़ी है। अधिकार संपन्न बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। ऐसा कानून बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। वन अधिकार पट्टा देने का काम कांग्रेस ने किया है। भोजन प्राप्त करने का अधिकार कांग्रेस ने दिया है। आप सबको अधिकार संपन्न बनाने का काम किया है। आदरणीय साथियों, समय बहुत अधिक हो रहा है। दीदी भी आप सुनना चाहते हैं, बहुत ज्यादा और ना कहते हुए, आज हमारे जो लोक पर्व है, चाहे हरेली हो, तीजा हो, विश्व आदिवासी दिवस हो, छेरछेरा पुन्नी हो, सबके छुट्टी है। कल 14 अप्रैल है, अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, उसकी भी छुट्टी की घोषणा हम लोगों ने की है। तो आदरणीय साथियों, हमारी कोशिश यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम हम दे सकें, लोगों को रोजगार दे सकें, विकास के दिशा में सबकी भागीदारी हो। और इसलिए हम लोगों ने चप्पल बांटने का काम नहीं किया, जूता बांटने का काम नहीं किया, मोबाइल बांटने का काम नहीं किया, बल्कि आपके जेब में पैसा डालने का काम किया, ताकि अपने पसंद से जूते भी ले सकें, कपड़े भी खरीद सकें, मोबाइल भी आप खरीद सकें।
आपकी पसंद से हो। कमीशन के कोई बात नहीं। इन 4-4.5 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपया सीधा आम जनता के खाते में पहुंचा है। इसके पहले कभी इतनी राशि कभी किसी सरकार ने आम जनता की जेब में डालने का काम नहीं किया है। केवल छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस सरकार ने किया है। राहुल जी एक बात हम लोगों से कहते थे कि हर वर्ग को लगना चाहिए सरकार मेरी सरकार है, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, व्यापारी हो, सबको लगना चाहिए। और आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये सरकार, कांग्रेस की सरकार, हर वर्ग की सरकार है, सबको साथ में लेके चलने वाली सरकार। तो आदरणीय साथियों, आप सब से यही कहना चाहूंगा कि आज बस्तर में शांति लौटा है। बस्तर में 1300 से अधिक जो आदिवासी जेल में बंद थे उस सबको रिहा किया गया है। बस्तर के लोगों को जमीन दिया गया है। सैकड़ों हजारों के तादाद में अबूझमाड़ में पट्टा दिया जा रहा है, मालकाना हक दिया जा रहा है। आज तक के सर्वे नहीं हुआ था और सारी योजनाएं अब अबूझमाड़ में भी पहुंच रहा है। पुल भी बना रहे हैं, सड़कें भी बन रही है, बिजली भी पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैं इन शब्दों के साथ आप सबसे कुछ घोषणाएं हैं। एक तो बस्तर संभाग के मुख्यालय में महिला सहकारी बैंक है, खोलने की मांग हो रही थी। उसका नाम इंदिरा गांधी महिला सहकारी बैंक की स्थापना करने की घोषणा करता हूं। नारायणपुर में वीरांगना रमोतिन मारिया शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर के नाम किए जाने की घोषणा करता हूं। नारायणपुर में ही लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र केरलापाल नारायणपुर के नाम से किए जाने की घोषणा करता हूं। दंतेवाड़ा में शासकीय नवीन महाविद्यालय कटे कल्याण का नाम हिड़मा मांझी शासकीय महाविद्यालय कटे कल्याण करने की घोषणा करता हूं। बीजापुर में शासकीय नवीन महाविद्यालय भैरमगढ़ का नाम गुरुआराम मारिया शासकीय महाविद्यालय भैरमगढ़ करने की घोषणा करता हूं। और एक जो हमारे प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के जो प्रबंधक हैं, पहले तो केवल 7,000 मिलता था, अब तो 25,000 तक मिल रहा है। उन प्रबंधकों को त्रिस्तरीय संविदा वेतनमान प्रदान किया जाएगा, इसकी घोषणा मैं करता हूं। आदरणीय साथियों, खेल के क्षेत्र में भी हमारे उमेश पटेल जी बैठे हैं। कोई अकादमी छत्तीसगढ़ में नहीं था, 21 अकादमी छत्तीसगढ़ में। और बस्तर में तीरंदाजी अकादमी, खेल अकादमी, एडवेंचर स्पोर्ट अकादमी की स्थापना की जाएगी। और जगदलपुर में इसका जो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम का उन्नयन करके फीफा अप्रूव्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस ग्राउंड, पंडित पानी आवासीय छात्रावास सहित हॉकी ग्राउंड का निर्माण किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। राजीव मैदान क्लब बनाया गया है, 19,020 क्लब का गठन किया गया है, उसे भी वार्षिक रूप से 1 लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं। और साथ ही यहाँ के जो आश्रम छात्रावास का सम्मेलन दीपक बैद जी ने कराया था, हजारों हमारे छात्र आए थे और उन्होंने जो मांग की थी कि उनका जो छात्रवृत्ति है, शिष्यवृत्ति है, उसे बढ़ाया जाएगा। 1,000 से बढ़ा के 1500 कर दिया गया। जो भोजन के लिए 700 रुपया था, उसे बढ़ा के 1200 किया है। तो जो हमारे छात्र लोग मांग कर रहे थे, उसकी भी घोषणा मैंने की है। तो ये सम्मेलन भरोसे का सम्मेलन, ये सम्मेलन किसान के भरोसे का सम्मेलन, ये युवाओं के भरोसे का सम्मेलन, ये महिलाओं के भरोसे का सम्मेलन, ये किसानों के, मजदूरों के भरोसे के सम्मेलन, ये आदिवासियों के भरोसे का सम्मेलन। और इस भरोसे सम्मेलन में आप लाखों तादाद में, मैं नहीं समझता, अभी कवासी लखमा से और साथियों से दीपक बैद से बात कर रहा था, इस ग्राउंड में इतनी बड़ी भीड़ इसके पहले कभी नहीं आई थी। प्रियंका जी को देखने और सुनने लाखों के तादाद में गाड़ियां कम पड़ गई थी, महाराष्ट्र से गाड़ी मंगाए तब भी कमी पड़ गई थी। तो लोग आए, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।